एक फौजी के बेटे की शादी का जश्न कैसा होता है? एक भूतपूर्व फौजी के लिए अनुशासन, सम्मान और देश प्रेम ही उसकी असली पूंजी होती है। उसके बेटे की शादी न केवल एक पारिवारिक उत्सव है, बल्कि यह उन संस्कारों का भी जश्न है जो एक सैनिक ने अपने परिवार को दिए हैं। जिस फौजी ने अपनी पूरी जवानी सरहदों की हिफाजत में गुजार दी, आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक है, क्योंकि आज उस अनुशासित फौजी के घर शहनाइयां गूंज रही हैं। वर्दी भले ही उतर गई हो, पर जज्बा आज भी वही है। एक फौजी पिता की सबसे बड़ी मिशन रिपोर्ट आज तैयार है। अपने बेटे के नए जीवन का आगाज। फौजी की परवरिश और संस्कारों की विरासत में जब एक फौजी का बेटा दूल्हा बनता है, तो बारात में सिर्फ मेहमान नहीं, गौरव और सम्मान चलता है। एक फौजी का जीवन अनुशासन की मिसाल होता है। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड और तपती धूप में रहकर हमें चैन की नींद निकालने का अवसर दिया। आज जब उसी फौजी पिता का बेटा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, तो यह लम्हा बेहद भावुक और गर्व से भरा होता है। फौजी के घर में पली बड़ी पीढ़ी ने बचपन से ही ड्यूटी और डिसिप्लिन को करीब से देखा होता है। पिता की वह सलीके से रखी हुई वर्दी और समय की पाबंदी ने बेटे को एक जिम्मेदार इंसान बनाया है। आज जब वह सेहरा सजाकर खड़ा होता है, तो पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा बोए गए संस्कारों का बीज आज एक वटवृक्ष बनने जा रहा है। शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का जुड़ाव है। एक फौजी पिता के लिए यह पल अपनी सबसे कीमती अमानत को एक नई जिम्मेदारी सौंपने जैसा है। जिस तरह उन्होंने सीमाओं की रक्षा की, आज वही सीख वह अपने बेटे को दे रहे हैं, ताकि वह अपने परिवार की खुशियां और मान मर्यादा की रक्षा कर सके। इस शुभ अवसर पर सभी दुआ करते हैं कि दूल्हा दुल्हन का जीवन खुशियों से भरा रहे। जैसे एक फौजी का हौसला कभी कम नहीं होता, वैसे ही इस नए जोड़े का आपसी प्रेम और विश्वास हमेशा अटूट रहे। फौजी के बेटे की शादी में ज़्यादातर संख्या में भूतपूर्व सैनिक होते हैं, जो पूरे अनुशासित तरीके से बारात की शान बढ़ाते हैं और खूब डांस करते हैं। उनको पता है कि एक दिन उनके घरों में भी शहनाइयाँ गूंजेंगी और वे भी अपने बेटे की शादी करेंगे। सभी फौजी भाई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शादी का आनंद लेते हैं। फौजी भाइयों में अनेकता में एकता की भावना सेना में कूट कूट कर भरी होती है। वे सभी मिलजुल कर एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करते हैं, जिससे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाती हैं। चाहे वह खाने पीने की व्यवस्था हो या बारातियों के ठहरने की व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों में वे स्वतः ही सहयोग करते हैं। वे अपने आप को मेहमान न समझकर एक सहयोगी की भावना से शादी के कार्यों में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार एक फौजी भाई का वर्षों से देखा सपना साकार होता है और उनके घर में बेटी के रूप में बहू आ जाती है। सभी कार्य संपन्न होने पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जाता है। ईश्वर की कृपा से ही यह शुभ कार्य बड़ी आसानी पूर्वक संपन्न हुआ और इसका धन्यवाद और श्रेय श्री सत्यनारायण भगवान को दिया जाता है। पंडित जी एक बार फिर नवविवाहित जोड़े को पूजा में बिठाकर उनके सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के साथ कथा संपन्न करते हैं। प्रसाद वितरण होता है। तत्पश्चात सभी के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होती है। सभी लोग नव दंपति को अपना आशीर्वाद देते हैं कि उनका भविष्य हमेशा सुखी और संपन्न रहे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।